क्या आपका काम में मन नहीं लगता? क्या आप दिए हुए टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाते? क्या आप एक गोल सेट करते हैं और उसे अचीव नहीं कर पाते? तो ये आपकी गलती ना होते हुए एक मानसिक तकलीफ हो सकती है, जिसको ADHD या फिर अडल्ट ADHD कहा जाता है। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर विभावरी पाटिल, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, नवी मुंबई, और आज हम बात करेंगे अडल्ट ADHD के बारे में। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो मोस्टली छोटे बच्चों में पाई जाती है या डायग्नोज होती है। लेकिन अगर किसी बच्चे का बचपन में ADHD हो और वो अनट्रीटेड ही बड़ा हो जाए, बचपन में ADHD की ट्रीटमेंट नहीं मिलती और उसी तरह बच्चा बड़ा हो जाता है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर का हाइपर एक्टिविटी का कंपोनेंट बहुत कम हो जाता है। हाइपर एक्टिविटी तो कम हो जाती है, लेकिन उस पेशेंट का लैक ऑफ कंसंट्रेशन जैसा कि वैसा बना रहता है। तो ये जो 3 कंपोनेंट है ADHD के, सबसे पहला अटेंशन डेफिसिट, दूसरा हाइपर एक्टिविटी और तीसरा इम्पल्सिविटी। तो इसमें से हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी अडल्ट होते होते कम हो जाती है, लेकिन कई सारे ADHD के पेशेंट्स जब अडल्ट होते हैं तो उनके अंदर अटेंशन डेफिसिट या फिर लैक ऑफ कंसंट्रेशन का कंपोनेंट जैसा कि वैसा बना रहता है। इसे ADD मतलब अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर या फिर अडल्ट ADHD या फिर अडल्ट ADD कहा जाता है। इससे जो पेशेंट ग्रस्त है, उनको मेन तकलीफ क्या होती है कि ये अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, या मोस्टली ये लोग वर्क फोर्स में होते हैं, अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं या कहीं और वर्क फोर्स में है, तो उनको जो ऑफिस में टारगेट दिए जाते हैं कि इतने इस तारीख तक ये काम होना चाहिए, तो वो उस काम को फॉलो थ्रू नहीं कर पाते, बिकॉज उस काम पे वो कॉन्सेंट्रेट ठीक से कर नहीं पाते। अगर वो अपने लिए गोल सेट भी कर ले, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन की कमी की वजह से वो गोल पूरा नहीं कर पाते। तो इस वजह से कई बार वो फॉल्टर होना, डेडलाइन पूरा ना कर पाना, आगे चल के इंसेंटिव्स ना मिलना या प्रमोशन ना मिलना, ये एक प्रॉब्लम उनको उनकी वर्क लाइफ में आ सकती है। उसी के साथ कई बार ये लोग अपनी लेजर एक्टिविटी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाते। अगर ये कोई स्पोर्ट्स परस्यू कर रहे हैं या कोई एक्सरसाइज रूटीन परस्यू कर रहे हैं, तो वो भी लैक ऑफ अटेंशन की वजह से ये लोग फॉलो थ्रू नहीं कर पाते। कई बार अडल्ट ADHD के पेशेंट्स को उनकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, उनकी फैमिली लाइफ में भी लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से कई बार वो सामने वाले को समझ नहीं पाते, सामने वाले की भावनाओं की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। उस वजह से कई बार इनको रिलेशनशिप इश्यूज भी आ सकते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो अगर हमें ये ध्यान में आया कि ये पेशेंट ADD या ADHD से पीड़ित है, तो इसके लिए एक मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है कि उसको दवाइयाँ शुरू की जा सकती है, जिसमें मोडाफिनिल, आरमोडाफिनिल या फिर एटोमोक्सेटिन, इस तरह की जो दवाइयाँ है, इससे उसकी कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूवमेंट में पेशेंट को हेल्प होती है। इसी के साथ डॉक्टर्स पेशेंट को कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस, इसका मतलब अपने ब्रेन की कॉन्सेंट्रेशन क्षमता बढ़ाने के लिए जो एक्सरसाइजेस होती है, वो भी थेरेपिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट आपको देते हैं। इसी के साथ अगर ADD का पेशेंट रेगुलर बेसिस पे योगा या फिर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करे, तभी भी उसको उसका कंसंट्रेशन इंप्रूव करने में हेल्प हो सकती है। अगर आपकी जानकारी में कोई है जिसको इस तरह की तकलीफ हो रही है, या फिर आप खुद लैक ऑफ कंसंट्रेशन या फिर ADD जैसे सिम्टम्स से ग्रस्त है, तो आप जल्द से जल्द अपने साइकेट्रिस्ट से संपर्क करें।